तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें। प्रीवियस क्लास से रिलेटेड आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे प्लॉट्स ने आपको एरर दिया। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत सारे प्लॉट्स आपको एरर देंगे, लेकिन कुछ प्लॉट्स जो हैं वो आपसे ड्रा भी हो जाएंगे। जो प्लॉट्स आपको एरर दे रहे हैं उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो फाइकस वाला डाटा सेट है उन प्लॉट्स के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सारे प्लॉट के ऊपर किसी और फाइल फॉर्मेट के ऊपर प्लॉट क्रिएट होते हैं, तो इसलिए जो पॉसिबल थे वो हमारे फाइकस वाले डाटा के ऊपर क्रिएट हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कल हमने क्यू प्लॉट यानी क्विक प्लॉट के ऊपर वर्क किया। आज हम जीजी प्लॉट 2 का एक और फंक्शन है जिसका नाम है जिसका नाम है जीजी प्लॉट। जीजी प्लॉट ये सेकंड फंक्शन है। इसको हमने तब यूज़ करना है जब आपके सुपरवाइजर आपसे कहें कि आप हाई क्वालिटी का प्लॉट क्रिएट करके लाएं, उस प्लॉट को आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आपने अब ग्रामर भी अप्लाई करनी है और स्पेलिंग भी चेक करने हैं। यानी यहाँ पे आप ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स भी अप्लाई करेंगे। जीजी प्लॉट का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। पहला स्टेप, अब चूंकि पहला क्वेश्चन वही आपके माइंड में फौरन प्लॉट क्रिएट करने के लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है, फिर उसका फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। हमें पैकेज का भी पता है, फंक्शन का भी पता है, तो हम पहले पैकेज को ऑन कर लेते हैं। किसी भी मशीन के ऊपर वर्क करने से पहले आपने उस मशीन को ऑन करना है। लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2 और इसको रन करना है। ये देखें, लाइब्रेरी जीजी प्लॉट 2। आज हम जीजी प्लॉट वाला फंक्शन ओपन करेंगे। आप लोग जीजी प्लॉट टाइप करें, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जीजी प्लॉट। ब्रैकेट में वही तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन अब थोड़ा सा हम ग्रामेटिकली चलेंगे। सबसे पहले हमने इसको डाटा प्रोवाइड करना है। डाटा इक्वल फाइकस, ये स्टेप तो सेम है। सॉरी मिस आयशा, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है। ओके, एक मिनट में ये स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको लो करता हूँ। अच्छा, पहला स्टेप डाटा इक्वल फाइकस। अब यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप पे प्रोवाइड करना है इसको मैपिंग। यहाँ पे इनकी हेडिंग भी बना दूँ। पहला स्टेप डाटा, डाटा प्रोवाइड करना है आपने। डाटा प्रोवाइड करने के बाद आपने इसको मैपिंग प्रोवाइड करनी है। डाटा मैपिंग, उसके बाद जियो। ये तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में ये चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे।
अब यहाँ पे हमने इसको मेंशन करना है कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मैपिंग। ये देखें, जैसे आप मैप लिखेंगे ना, ये आपको सुजेशन दे देगा। आपने इसमें से मैपिंग को सिलेक्ट करना है। मैपिंग इक्वल, आगे है एस्थेटिक, AES। जैसे आप लिखेंगे AES, तो ये आपको ऑप्शन देगा। आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एस्थेटिक वाला। AES का मतलब है एस्थेटिक। वैसे एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, ब्यूटी, या आप कह लें कि फॉर्मेटिंग या पॉलिश करना या चमकाना। तो यहाँ पे हम एस्थेटिक का मीनिंग लेंगे कि अपने प्लॉट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन करना, और उसको कलर अलाट करना, उसकी शेप अलाट करना, यानी उसकी खूबसूरती में इजाफा करना, यानी फॉर्मेटिंग करना सिंपल अल्फाज में। तो एस्थेटिक का मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे, हम इसकी ग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। एस्थेटिक में आपने डिफाइन करना है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एक्स इक्वल, इससे पहले जब हमने क्विक प्लॉट ड्रा किया था, उसका नाम ही क्विक प्लॉट है, फौरन आपको प्लॉट मिल जाता है। उसमें आप ग्रामर को इग्नोर कर देते हैं, बस उसको तीन चीज़ें बताते हैं। वो जिस मर्जी पोजीशन पे आप उसको बता दें, वो आपको ग्राफ बना के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको तरतीब से चलना पड़ेगा। एक्स इक्वल मसलन पेटल। अब यहाँ पे देखें, एक और फायदा आपके लिए ये है, स्पेलिंग मिस्टेक से अब हम बच सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पेटल अंडरस्कोर लेंथ, यहाँ पेटल, इसने मुझे दो ऑप्शन दे दिए, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। यानी पेटल के नेम से हमारे डाटे में ये दो ग्रुप मौजूद हैं, वेरिएबल मौजूद हैं। आप दोनों में से जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब स्पेलिंग मिस्टेक का चांस नहीं है। अगेन कॉमा, वाई इक्वल सेपल। ये देखिए, मैंने सेपल लिखा, उसने मुझे ऑप्शन दे दिया। मैं सेपल विड्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया, एक लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इसमें ऐड करना है। अब अगर हम इस कोड को रन करें ना, ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, ये जियोम बताए बगैर इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, ये देखें, प्लॉट मुझे शो हो रहा है, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ग्राफ के ऊपर कुछ चीज़ ड्रा नहीं हो रही। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमने कोई और चीज़ भी डिफाइन करनी है। अब इस ग्राफ के ऊपर हमने कौन सी, हमने पॉइंट ड्रा करने हैं, हमने लाइन ड्रा करनी है, जो भी आपने ड्रा करना है वो उसको बताना है। वो बताने के लिए हमने ये दोनों ब्रैकेट्स के बाहर आ जाना है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पे आपने टाइप करना है जियोम। जैसे आप जियोम लिखेंगे ना, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। इसमें से फॉर एग्जांपल हम बनाना चाह रहे हैं जियोम पॉइंट। पहले पॉइंट बनाते हैं, दोबारा वही जियोम पॉइंट। ठीक है, जैसे आप जियोम पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास जियोम के बाद दो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक आपका ये स्क्रिप्ट जो है ये कंप्लीट हो गया, बेसिक स्क्रिप्ट। अब आप इसको रन करेंगे, आपके पास से देखें यहाँ पे पॉइंट प्लॉट क्रिएट हो गया, और ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास बेसिक में था, क्यू प्लॉट में था। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें कलर ऐड करें। तो कलर अब आपने ऐड करने हैं एस्थेटिक में, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमने ऐड करनी है बेसिक। हम यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं COL इक्वल का साइन, स्पीशीज। ये देखें, खुद ही मुझे इसने सुजेशन दे दी। इसको रन किया, इसने मुझे जो है वो कलरफुल पॉइंट क्रिएट करके दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट जो है ना, आप ये ग्राफ लेके जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। वो कहते हैं कि इसके ना पॉइंट का साइज बहुत छोटा है। अब ये पॉइंट का साइज थोड़ा बड़ा करके लाएं, मेरी नज़र जो है ना ये कमज़ोर है थोड़ी, मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो इन पॉइंट का साइज थोड़ा सा बढ़ा के लाएं, ताकि ये वाजे तो हों कि इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, किस पॉइंट पे ये जा रहे हैं। तो आपने अब यहाँ पे क्या करना है, ये इसी कॉलम के अंदर, ठीक है, फॉर्मेटिंग वाले में, स्पीशीज के बाद कॉमा,
कॉमे के बाद यहाँ पे लिखना है साइज। ठीक है, अब साइज भी हम किसकी बेस पे करेंगे? स्पीशीज की। अब देखिए, अब स्पीशीज की बेस पे ये डिवाइड हो जाएंगे, साइज की बेस पे। कम, ज़्यादा, इंटरमीडिएट और फुल साइज। ये देखें, जो रेड है उसका साइज देखें कम है, ग्रीन का साइज उससे कम है, सॉरी ज़्यादा है, और ब्लू का साइज उससे ज़्यादा है। आप अगर चाहते हैं कि इनकी शेप डिफरेंट हो, तो आप साइज की जगह पे यहाँ पे शेप अलॉट कर दें और इसको रन करें। ये देखिए, अब डिफरेंट शेप अलॉट होगी। अब आप चाहते हैं कि शेप भी डिफरेंट हो लेकिन इनका साइज थोड़ा बड़ा हो। यहाँ पे एक और इशू आ रहा है, हमारा कोड जो है ना ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अब हमें ये स्क्रॉल लेफ्ट और राइट करना पड़ रहा है, ये देखें, फिर जाके हमें पूरा कोड शो होता है। तो आप इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं। अब कहाँ से ब्रेक करना है? दो पॉइंट है, या कामे के बाद, या इक्वल साइन के, प्लस साइन के बाद। ठीक है, दो पॉइंट से आपने इसको ब्रेक करना है। ये कॉमा है, इसके बाद आप क्लिक करें और एंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें, ये कोड ब्रेक होने के बाद जिस पॉइंट पे आ जाए, आपने इसको उसी पॉइंट पे रखना है। आपने ये स्पेस खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है? बाज़ के लोग क्या करते हैं कि जब ये पॉइंट आता है तो ये स्पेस खत्म करके इसको यहाँ पे ले आते हैं, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे, जिस पोजीशन पे ये आएगा, जब आप कामे से इसको ब्रेक करेंगे तो ये सेंट्रल पोजीशन पे आएगा। और जब आप प्लस साइन के बाद इसको ब्रेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्लस साइन है, जियोम से पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये स्टार्ट में आ जाएगा। और ये जिस पोजीशन पे आए, आपने उसको उसी पोजीशन पे रहने देना है, आपने इसको चेंज नहीं करना। अब हमारा कोड जो है वो कम्प्लीटली विजिबल है विद ऑन सिंगल स्क्रीन। अब हम इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज के लिए आप जियोम साइज, यानी ये जो पॉइंट है ना, इनका साइज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप लिखते हैं साइज इक्वल, यहाँ पे आप क्या लेते हैं 5, और इसको रन करते हैं। ये देखें, इसका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हम इसको कर लेते हैं 3। हाँ, अब ये विजिबल है, वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। इनका साइज भी इंक्रीज हो गया और शेप भी डिफरेंट अलाट हो गई है इनको, सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। यहाँ तक सब लोग प्लॉट क्रिएट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, तब तक एक क्वेश्चन था मिस आयशा की तरफ से। मैडम, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, तो काइंडली डिटेल बताइएगा मुझे। मिस आयशा चीमा, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम, क्या इशू आ रहा था आपके पास? सर जिस तरह ये अभी हमने लिखा है जियोम, और फिर आगे वो खुद ब खुद ऑप्शन देता है। ठीक है। तो कल जब मैं ग्राफ बना रही थी तो वो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो वो फिर मेरा दरमियान में ही रह गया सारा काम। आपने ना एक्चुअली जियोम जीजी प्लॉट 2 को ऑन नहीं किया होगा। और अगर आपने ऑन किया होगा ना, तो आपने इसको बिलो लाइन पे आपने टाइप करना है और उसका वेट करना है जियोम टाइप करके, तो आपके पास शो हो जाता है। अगर नहीं शो हो रहा, एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें और दोबारा इस पर वर्क करें तो हो जाता है।
अभी सर आप जैसे आपने समझाया था, तो मैं रोजाना जब इसको ऑन करती हूँ ना, तो मैं पहले लाइब्रेरी और इसको एक्टिव करके सारे पैकेजेस जैसे पाइथन में करते हैं, तो फिर मैं अभी नीचे आपके की पास तरफ आती अभी आपके पास जियोम के साथ वो शो हो रहे हैं कि नहीं? हूँ। सर अभी जब आपने करवाया ना, तो अब तो शो हो रहे हैं, लेकिन पिछली वाली फाइल में अभी भी शो नहीं हो रहा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी सर, मैं करती हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली स्टेप तक जो है वो कंप्लीट कर लें। सर अलाउ करें मुझे। ये लो कर दिया, दोबारा शेयर करें। कहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं? सर ये ऊपर, ये सर्कल वाला है ना, कल वाली जो फाइल थी। नहीं, जियो में आप कहाँ पे टाइप कर रहे हैं? सर यहाँ पे। तो ये देखे ना, मैंने आपसे कहा है कि ये हैशटैग जो लगाया हुआ है ना, इसका मतलब होता है हेडिंग। ये आर इसको नहीं रीड करता, जिसके साथ हैशटैग लग जाए आर को ये नज़र ही नहीं आता। अब लिखें जियो। ये देखें, लिस्ट हो गई है ना। सर ठीक है। यही गलती आर थी इसकी। में अगर आप हैशटैग लगा देंगे तो वो आर को नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, ये जिन वर्ड के साथ आपने हैशटैग लगाया हुआ ना, ये आर को नज़र नहीं आ रहे। ये सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं। आर को सिर्फ लेकिन वो। सर एक बात है, जब वायलेंट प्लॉट वायलेंट प्लॉट के लिए और डेंसिटी प्लॉट के लिए यूज किया ना, जैसे ये डेंसिटी प्लॉट बन रहे, तो मैंने रन किया, ये नीचे की तरफ आ गया है। तो अब ये तो वही सेम ही है ना, तो मैं इधर वायलेंट प्लॉट हूँ, तो ये फिर हैशटैग तो खुद ब खुद मूव कर रहा है अगले उस पे। नहीं, ये हैशटैग नहीं रन कर रहा। ये आपका कोड रन कर रहा है। ठीक है, वो उसको रीड ही नहीं कर रहा। वो लाइन अगर आप 34 को रन करेंगे ना, तो वो 35 को रन करेगा आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, ये बस हैशटैग वाला पहला कोड यही उसको मसला नज़र ही था। नहीं आ रहा। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। सर मैंने माइक लो कर दिया। खालिद हुसैन साहब। सर जी सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी ज़रूर। सर ये मैंने टाइप किया है, तो ये कलर क्यों नहीं आ रहा इन पे? आपने ना शेप। कलर। एक मिनट, ये कोड रीड करने जी में सर। लगा। इसको ना पहले ब्रेक करें कोड को एक दफ़ा तो। ये पेटल लेंथ से ब्रेक कर लें। पेटल लेंथ के बाद कामा नज़र आ रहा है ना, दो जगह से मैंने आपको बताया कोड आप ब्रेक कर सकते हैं। एक कामा के बाद, यहाँ एक से प्लस यस। ठीक है, अब आपने प्लस साइन तो डाला ही नहीं हुआ, जियोम किधर है वो तो आपने लिखा ही नहीं हुआ। वो कहाँ पे सर? एंड पे। आपने पूरा कोड ही नहीं लिखा हुआ, एंड पे है। ये दोनों ब्रैकेट्स के बाहर। जी सर। यहाँ पे टाइप करें जियोम। प्लस पर प्लस का साइन लगाएं। जियोम। यहाँ से सिलेक्ट कर लें पॉइंट। ये नीचे लिस्ट ओपन हुई है, यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करें। या अंडरस्कोर लगा के पॉइंट लिखें तो पॉइंट शो हो जाएगा आपको। यस। अब रन करें इस कोड को। पॉइंट शो हो गए अब आपके पास। जी सर, श्योर हुए। अब सर इनको इनके अगर शेप्स चेंज करने हो तो?
शेप चेंज करने हो तो आप शेप ही टाइप करेंगे। वो तो ऑलरेडी सर टाइप किया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे पहले इसको शेप की जगह पे साइज, शेप का कैपिटल तो नहीं है? हाँ कैपिटल है सर। इस्तेमाल करें इसको। हाँ, अब रन करें। जी सर हो गया। ठीक है। अब अब शेप की जगह हम साइज मतलब डिफरेंट रख सकते हाँ, अब हैं यहाँ अगर पे आप साइज साइज, चेंज करना। हाँ साइज करें तो साइज डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इनका साइज इक्वल हो लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज हो, तो फिर आपको जियोम पॉइंट पे आना है। आप इस कोड को प्लस जी साइन सर के यहाँ बाद पे। भी, हाँ प्लस साइन के बाद भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। प्लस साइन के बाद इसको ब्रेक कर लें। प्लस साइन के बाद, सर पहले नहीं। ठीक यहाँ है। पे। हाँ, अब ये जो ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे आप लिखें साइज जी। साइज इक्वल। इक्वल 4 कर लें। 2 करके देख लें। जहाँ पे सूटेबल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 जी कर ठीक है लें। सर। 3 करके देखें। ये ठीक। जी ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट है गुलाम हबीब साहब। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा और स्क्रीन भी शेयर कीजिए। सर एरर रीड करें, वो एरर आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एरर इन जी जी can't use plus with a single argument. Did you accidentally put plus on a new line? वो आपसे पूछ रहा है कि आपने गलती के साथ प्लस साइन लगा दिया न्यू लाइन में। देखें लाइन नंबर 14 में, देखें आपने प्लस साइन लगाया हुआ है। और ऊपर जाएं, लाइन नंबर 13 के एंड पे देखें, वहाँ पे साइन, इसका मतलब है कि आपने कोड गलत ब्रेक किया हुआ है। कोड को ब्रेक करने के बाद आपने स्पेस ख़त्म कर दी है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि कोड को ब्रेक करें, और ब्रेक आपने करना है प्लस साइन के बाद। आपने पहले ब्रेक किया हुआ इसको, ठीक है। वापस से आए इसको बैक स्पेस के साथ, प्लस साइन के बाद इसको ब्रेक करें। प्लस साइन के बाद सर, प्लस साइन के बाद क्लिक करें, या एंटर का बटन प्रेस करें। अब आपका कोड ब्रेक हुआ, ठीक है। अब इसको रन करें। अभी भी ये कह रहा है जी आपको। दोबारा रन करें कोड को। सर लाइन नंबर 13 पे क्लिक करें और रन करें इसको। ठीक है। ओके। होपफुली सब पार्टिसिपेंट के पास ये इशू रिजॉल्व हो चुका होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ठीक है, आपने जो प्लॉट क्रिएट किया है इसका ना थीम चेंज कर लें, थीम अच्छा नहीं इसका लग रहा। ये बैकग्राउंड पे देखें ना, ग्रे कलर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करना है, प्लस, यहाँ पे आपने टाइप करना थीम। जैसे ही आप थीम लिखेंगे ना, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी थीम की। पहला थीम है BW। इसको सिलेक्ट करें, रन करें, और देखें कि थीम किस तरह का शो हो रहा है। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अगेन दोबारा थीम को डिलीट करें। थीम,
दोबारा ई लगाएं, आपके पास सजेशन आ जाएगी क्लासिक, ये चेक करें, ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये सारे थीम आपने अप्लाई करके चेक करने हैं एक दफ़ा अपने डाटा के ऊपर। थीम डार्क, ये इस तरह शो हो रहा है। थीम गेट, ये इस तरह शो हो रहा है जो पहले था आपके पास। थीम लाइट, ये देखें लाइट, लाइट सी लाइन्स हैं बैकग्राउंड पे। तो ये सारे थीम आपने एक दफ़ा इस पर ट्राई करना। अच्छा, अब अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन रियल डाटा में आपके पास 3 स्पीशीज़ नहीं होंगी, 3 आपके पास ग्रुप नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डाटा होगा आपके पास, और मे भी आपका प्लॉट जो है वो ओवरलैप भी कर रहा हो बहुत सी जगह पे। तो अगर आपका प्लॉट कहीं ओवरलैप कर रहा है या इस तरह मिक्सिंग आ रही है, ये हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये पॉइंट, ये ब्लू के नीचे जो है ग्रीन पॉइंट जो है वो हाइड हुए में, या अगर एक जैसे डॉट होते तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि इसका अलग अलग पैनल क्रिएट करके लाएं, यानी यहाँ पे 3 ग्रुप बने हों ग्राफ के। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऐड करेंगे, फेसिट रैप या फेसिट ग्रिड। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं फेसिट रैप। फेसिट, ये ऑप्शन है रैप का, फेसिट रैप थर्ड ऑप्शन है। अब फेसिट रैप यानी हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं किसकी बेस पे, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा लगाना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना स्पीशीज, और इसको रन करना है। अभी देखिए हमारे पास 3 ग्रुप क्रिएट हो गए, पैनल बन गया, S1, S2, S3। और अब कोई भी वैल्यू ओवरलैप नहीं कर रही, हर एक का अपना अपना स्केल है। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपने थीम चेंज करना है और प्लॉट चेंज करना है। 3 आपके टारगेट हैं। नंबर 1, आपने जियो पॉइंट चेंज करना है। पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं जिसको कि हमें चाहिए बॉक्स प्लॉट, जियो बॉक्स प्लॉट ये सिलेक्ट करें और इसको रन करें। ये साइज़ आप रिमूव कर दें, साइज़ सिर्फ आपने पॉइंट की, पॉइंट के साथ ही साइज़ देना है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट के साथ साइज़ नहीं देना। ये देखें बॉक्स प्लॉट अलग अलग ग्रुप में क्रिएट हो गए। आप यहाँ पे अगर इसका थीम चेंज कर लें, BW से शुरू करते हैं, BW, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें BW, इसी तरह आप थीम चेंज करते जाएंगे, इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। यहाँ पे आप ग्राफ चेंज कर लें, बिन 2D, ये देखिए यहाँ पे अब आप बार ग्राफ बनाते हैं। बार, ये आपको अब एरर दे देगा। ये कह रहा है कि इसके लिए आपको एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, या एक्स एक्सिस प्रोवाइड करें या वाई एक्सिस प्रोवाइड करें। हमने इसमें से ये एक्स एक्सिस को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए इसने मुझे वाई एक्सिस पे प्लॉट क्रिएट करके दे दिए। कॉपी करें इसको,
अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि नहीं इसको एक्स एक्सिस पे और इसमें कलर भी फिल करें। ये इसकी आउटर बाउंड्री वॉल पे कलर है, फिल नहीं हुए, ब्लैक कलर है सबका। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना शेप, तो यहाँ पे अगर आप लिख लें कलर, फिल, फिल इक्वल, ठीक है, स्पेसिस, और इसको रन करें। ये देखें अब ये कलर फिल हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे ये एक्स एक्सिस पे हों, आप ये वाई को रिप्लेस कर दें, एक्स कर दें यहाँ पे। अब देखें ये प्लॉट एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप डेंसिटी प्लॉट क्रिएट करें, आप यहाँ पे बार को रिप्लेस कर दें डेंसिटी, इसको रन करें, डेंसिटी प्लॉट। अगर आप इसको वाई एक्सिस पे लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको वाई कर लें, वाई एक्सिस पे क्रिएट हो गया। इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट कंप्लीट कर लें। और अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। माइक आप लोगों के अलाउड हैं, आप माइक ओपन कर सकते हैं। माइक तमाम पार्टिसिपेंट की ओपन है, कोई भी पार्टिसिपेंट माइक पे क्लिक करके अपना माइक ओपन कर सकता है। सर ये मैंने बार ग्राफ बनाया पर ये मतलब बहुत रफ सा आ रहा है, कलर्स की वजह से शायद। कोई बात मतलब जो नहीं, आपने बनाया। बन गया है, क्रिएट हो गया है। हाँ जी। ठीक है, हाँ अभी जी, आप, क्रिएट हो गया। बस अभी आपने इसको क्रिएट ही करना है। ठीक है, अभी हम इस पे, ये जस्ट, ये भी बहुत रफ ग्राफ है आपके। अभी हमने इस पे बहुत सारी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, इसको बहुत इम्प्रूव करना है ओके। अभी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस पे, अभी जो हमारा मेन टास्क ये है कि जो हमने कोड लिखा है ना, ये लिखा हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और जो एरर आ रहा है क्या उसको आप रीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने जियोम और अंडरस्कोर डेंसिटी और ब्रैकेट लगाई है, तो मैंने उस कोड को रन किया है, लेकिन उसने मुझे वार्निंग मैसेज दे दिया इतना लंबा सा, और साथ में ना कोई ग्राफ भी नहीं बना बना। नहीं, आपने ब्रैकेट खुद लगाई है या सेलेक्ट किया है? नहीं सर, वो सिलेक्ट किया ना तो वो खुद ही लग के आ गई हैं। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो आपसे कह रहा होगा कि एरर में देखें कि आपको सिर्फ एक स्टैटिक रिक्वायर्ड है। ये सर देखिए, इसने कहा है स्क्रीन शेयर करें आप। एरर इन कंप्यूट अंडरस्कोर जियोम वन, और रिक्वायर्स द फॉलोइंग मिसिंग एस्थेटिक्स। हाँ, वो कह रहे हैं कि एक्सिस मुझे प्रोवाइड करें, या वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस। हाँ, आपने दोनों प्रोवाइड किए हैं ना, तो एक को रिमूव कर दें। सर फिर वाई को ही रिमूव कर दे, करना सही रहेगा, क्योंकि वो फिर दोबारा से वो नहीं तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर ब्रेक करनी नहीं नहीं, पड़ेगी वहीं पे लाइन। ब्रेक ना करें, सिर्फ ऊपर वाला रिमूव कर देना। ये देखें, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? मैंने इसको यहाँ से जी सिर्फ, सर। हाँ, मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दी, कोई लाइन ब्रेक नहीं की मैंने। सर ए ई एस के बाद फिर दोबारा ब्रैकेट नहीं लगानी? ब्रैकेट तो है, लगी हुई है ना। पहले यहाँ पे देखा ना, ये इस तरह कोड था ना, मैं आपको दिखाता वो पैटर्न लेंथ है ना पहले। हूँ। ये था कोड, ठीक है। हाँ जी जी जी। तो मैंने जो है ये यहाँ तक, ये कामा भी इसमें शामिल है, जी यहाँ तक इसको डिलीट कर दें। जी सर।
और इसको अब रन कर। दोबारा y इज इक्वल टू सेपल विड्थ इसको ऊपर ले जाके नहीं, फिर ऊपर नहीं इसको लेके जाना, ब्रेक। इसको ऊपर नहीं लेके जाना। अच्छा। ये देखिए, मैंने जहाँ ठीक पे है। है डिलीट कर दिया बस। अब आपने इस कोड को सिर्फ रन बस। कर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू ठीक है। सर। ओके। ओके, आज की क्लास जो है वो आपकी इसी स्टेप तक थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी नेक्स्ट फ्राइडे को। और नेक्स्ट फ्राइडे को हम जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगेन हमारा जो बेसिक टास्क होगा वो कोड को रीड करना, राइट करना होगा। ठीक है। तो तब तक आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई अपना डाटा सेट पड़ा हुआ है उस पर भी इस तरह के ग्राफ बना के चेक करें। पहले उसको फाइकस की फाइल की तरह अरेंज कर लें और उसको इंपोर्ट करें और उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है। अगर ग्राफ बन जाता है तो ओके, नहीं बनता तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। सर जी सर। सर ये जो फाइल का नाम आपने दिया है फाइकस, तो ये हम कोई भी अपना नाम फाइल को दे कोई सकते भी हैं आप, ना, कोई भी। आपकी फाइल, कोई भी फाइल हो, वो जाहिर है वो तो आपके अपने डाटा के नेम के मुताबिक होगी ना आपके पास। वो खुद लेकिन आपने अपना अरेंजमेंट जो है आपकी फाइल जैसे फाइकस के अरेंजमेंट, इस हाँ, इस तरह अरेंज कर लें इसको। मतलब हर कोई डेटा तो इस तरह से अरेंज नहीं हो सकती ना सर। तकरीबन सब डाटा इसी तरह ही होगा। कॉलम्स अच्छा। होते हैं और देखें, हर डाटे में दो चीज़ें होती हैं, एक कॉलम्स हाँ। और रोज। मेरे राइट। पास, मैंने जो पहले आपके पास जो मेरे पास जो लास्ट कॉलम है ना स्पीशीज वाला, वो मोस्टली फर्स्ट नंबर पे जी। होता है ना, तो आप उसको फर्स्ट नंबर पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है। बाकी हर डाटे के अंदर कॉलम एंड रोज होती हैं। बाकी आप इसको देख लें इस तरह। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। सर जो जो मेरा डाटा था उसमें कॉन्सेंट्रेशंस थी काफी ज्यादा कॉलम्स में, तो वो मैंने करने की कोशिश की थी इंपोर्ट, तो नहीं हो रहा था। वो फाइल आपके वर्ल्ड पास की कौन फाइल। सी? वर्ल्ड की फाइल वर्ल्ड की? की फाइल। वर्ल्ड की फाइल के जी। ऊपर तो एनालिसिस नहीं होगा ना, एक्सेल की फाइल में या सीएसवी फाइल में। सर उसको मैंने ओके सर। उसको एक्सेल सर एक्सेल की फाइल में टाइप करें ना अपने डाटे को। सही है सर। ओके। ओके। सर मैंने अभी डॉट प्लॉट बनाने की कोशिश की है तो वो तो नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, जो नहीं बन रहा उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारा जो डाटा सेट है ना, ये तमाम प्लाट्स जी। के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा। ठीक है। मसलन कुछ जी इसमें सर। एक आपको नज़र आएगा एसएफ। तो एसएफ के लिए हमें जो है वो जीआईएस का डाटा चाहिए होता है, शेप फाइल्स रिक्वायर्ड हैं। हम्म। ठीक है। इस तरह हर प्लाट के लिए हमें डिफरेंट फाइल फॉर्मेट भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है सर। सर इसने एरर दिया कंप्यूट लेयर और ब्रैकेट्स और साथ में स्टैट अंडरस्कोर बाइंड डॉट ब्रैकेट्स रिक्वायर्स द फॉलोइंग यानी मिसिंग ये, एस्थेटिक्स। हाँ, ये कह रहा है कि ये ग्राफ बनाने के लिए पहले आप, बाज़ का तो होता है जिस तरह जब हम अनोवा अप्लाई करते हैं तो अनोवा का ग्राफ बनता है। जी। ठीक है। ये हमारे पास अभी सिंपल डाटा है, हमने इस पर टेस्ट नहीं लगाया हुआ कोई। तो इस अच्छा पर हम अच्छा अच्छा सिंपल जो ठीक है मीन सर। के ग्राफ बनते हैं ना वही हम इस पे लगा सकते हैं। आफ्टर स्टैट जो जी। ग्राफ लगते हैं, जैसे इंटरेक्शन प्लॉट है, कोरिलेशन प्लॉट है। ठीक है। तो उसके लिए जी। पहले हमें कोरिलेशन फाइंड करना पड़ता है, फिर जो नया टेबल बनता है ना हमारे पास, कोरिलेशन के जी रिजल्ट्स सर। आते हैं, उसके ऊपर हम प्लॉट नया क्रिएट करते हैं। ठीक है सर। तो इसलिए हमारा ये ठीक है, डाटा थैंक यू सूटेबल नहीं सर। है तमाम प्लॉट्स के लिए। जी। अभी अभी सिर्फ बेसिक प्लॉट्स, जैसे कि वो प्लॉट जो हम मीन पे अप्लाई कर सकते हैं या बेसिक डाटा पे, हम्म। वो क्रिएट होंगे। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। गुलाम हबीब साहब का एक क्वेश्चन है। सर ये पार्टी चार्ट, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? गुलाम हबीब साहब। ये कोई सर पेरिटी चार्ट कह रहे हैं, पेरिटी कोई है? गुलाम हबीब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कोई भी प्लाट हो आप इजीली इसको डन कर सकते हैं। एक मिनट में चेक करके आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल ओपन करें और यहाँ पे लिखें
ये वाले प्लाट तो आप बना सकते हैं सर। सर ये आप बना सकते हैं। जिस प्लाट का आपको डाउट हो कि वो आप आर पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आप उस प्लाट का नाम लिखें और आगे लिखें इन आर, इमेजेस में चले जाएं, तो सारे आपको आर में जो प्लाट बने हुए हैं उससे रिलेटेड वो आपको लिस्ट शो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप ये बना सकते हैं। तो सर एक चीज और पता करनी थी कि जी ये जैसे आर में हमने नीचे हमने स्क्रीन 2 में हमें नजर आ रहा है ना कि क्या काम हो रहा है। जी जी। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अब फ्रेश को सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, पुराने को नहीं देखना चाह रहा, तो ये उसमें जो सारा आ रहा है तो ये वो भी आप डिलीट हो। ये ब्रश का बटन नज़र आ रहा है आपको? जी इस सर। पर क्लिक करेंगे, सारा क्लीन हो गया। ठीक। आप ये इसको भी क्लीन कर सकते हैं, ये ब्रश का बटन है, स्क्रीन नंबर ये भी क्लीन हो गई। ये इस पे ब्रश का बटन है, ये भी आप क्लिक करेंगे, सारे प्लॉट डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।